Everything that I'm going to say is already on the website. If you go to ni6hant.com, click on tech blog and find ThinkPad E16 in case there is no link in the description. Everything is literally there. Okay, so if you know English, you don't have the time, just go through it. The video will be in Hindi. I hope it's correct. Yeah. Alright, so let's go. ThinkPad E series Gen 2. ThinkPad वैसा लैपटॉप जो यूजुअली कोई अगर आता है थिन लाइट लैपटॉप में, भैया कोई लैपटॉप ज़बरदस्ती दीजिए, गेमिंग नहीं यूज़ कर पाएंगे, बहुत भारी लैपटॉप होता है, डिफ़ॉल्ट करते हैं थिंकपैड पर, है ना, और सबको पकड़ाते हैं थिंकपैड के लिए, भाई थिंकपैड है ना। और थिंकपैड स्टार्ट होता है सबसे सस्ता ई सीरीज़ से, ई के ऊपर एल है, फिर आगे बहुत है, टी एक्स पी, ई सीरीज़ सबसे सस्ता है, ठीक है। एक्सपेक्ट किए थे कि नया सीपीयू आएगा, नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का बात कर लेते हैं। 4 कॉन्फ़िगरेशन है। ये सीपीयू बहुत वीक है ना। अभी ये सीपीयू लेने के बाद इसमें प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ये लेने के बाद इसमें प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो केवल यही सीपीयू लेना है 7735U। विंडोज़ 11 अभी तक हमको कोई जेन्युइन साइट नहीं मिला है जहाँ पे सस्ता में विंडोज़ का की मिल जाए, तो अगर वो इधर उधर 2 नंबर का तरीके से विंडोज़ एक्टिवेट करने के लिए रेडी नहीं हो और इधर उधर से ट्राई करके या जेन्युइन तरीके से अगर करना चाहते हो तो ले सकते हो यहाँ से विंडोज़, है ना। बट हम इसके बिना प्राइस रखे हैं सारा। 16GB रैम, सीधा 16GB 100 डिम वाला लेना, 2x8 मत लेना। DDR5 में है, 4 में नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर इस दोनों में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगी, जैसे 3000 अभी है ना, 4000 5000 मान लो फ्यूचर में हो जाए, तो 8GB ले लेना और अलग से 24GB खुद ही खोल के लगा लेना, है ना। 7 को स्क्रू है थिंकपैड का, तो यही फ़ायदा है, आराम से खोल लो। इस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो तो 512 ले लो। 1TB मत लो, एक अलग से स्लॉट खाली, कोई मतलब नहीं है सब पैसा लगाने का, ठीक है। डिस्प्ले सेट टू से लेना ही पड़ेगा तुमको, ये वाला कोई ऑप्शन नहीं, है ना। 100% sRGB, उसके नीचे हम कुछ दिलवाते नहीं, लेना ही पड़ेगा ये वाला, ठीक। बाकी कैमरा अगर कम वाला सेलेक्ट करोगे डिस्प्ले तो ये सब आ जाएगा। सीधा बेस्ट वाला कैमरा वगैरह में कंजूसी नहीं करो। कलर चलो बाद में आएगा। एल्युमिनियम ये बहुत ज़रूरी है, अगर एल्युमिनियम नहीं होगा तो मत खरीदना, ठीक है। वाईफाई मैक्सिमम वाला ले लेना, और सब चीज़ मैक्सिमम सीधा ले लेना, ठीक है ना। 500,000 का बात है, 500,000 की वजह से क्यों ये करोगे, ठीक है। तो दिक्कत क्या हो जाता है, इतना कुछ सेलेक्ट करने के बाद दिक्कत ये हो जाता है कि केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन बचता है 74,000 का, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड कैशबैक 7% डिस्काउंट वगैरह लगा के थिंकपैड पे अभी कितना चल रहा है, क्या रेट है जी। 88602 हुआ ना लैपटॉप। थिंकपैड पी नहीं, थिंकपैड ई CTO, ठीक है। हाँ, इतना डिस्काउंट हो जाएगा 74,000। सॉरी, इसमें कोई ADP नहीं है, ADP कहाँ से आ रहा है, गिव मी 1 सेकेंड। थिंकपैड में ADP नहीं मिलता, थिंक बुक में भी शायद नहीं है, आगे को वेरीफाई करना होगा ये किस में एग्जैक्टली है, बट यूजुअली नहीं देता, एटलीस्ट सस्ता वाला तो नहीं देता। ठीक, तो ये लैपटॉप हो गया 74,000 का, है ना, डिस्काउंट कोड और कैशबैक के साथ 74,000 का लैपटॉप है। अब बात करते हैं लैपटॉप का, हो गया बहुत कुछ। एक इम्पॉर्टेंट नोट, एल्युमिनियम बॉडी लोगे, कोई भी एल्युमिनियम बॉडी का चीज़ होगा, और घर में अगर प्रॉपर वायरिंग नहीं किए हुए, है ना, घर में नहीं, कम से कम लैपटॉप के लिए भी एटलीस्ट 3rd पॉइंट को ग्राउंड नहीं किया हो तो करंट मारेगा। बहुत मैकबुक लोग खरीदता है फर्स्ट टाइम तो उनको पता चलता है ना, उसमें प्रॉब्लम अलग है, उसमें 3rd पॉइंट ही नहीं रखा है, लेकिन हम बता रहे हैं ये बात है ना, रेडी रहना उसके लिए। CPU 7335 से लेकर 7735 है।
इसमें इंटर कोर अल्ट्रा CPU आया है, इंडिया में अभी तक नहीं आया है, होपफुली आ जाए, अगर आएगा तो प्रेफर करना वो लेने का। ठीक है, इनिशियल थॉट हमको ऐसा लगा कि इसको हमको क्रॉस करना था, एक सेकंड ना। जो हमको डाउट था थिंकपैड ई सीरीज़ में, अगर एल्युमिनियम बॉडी लेते हो कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, मेन रीज़न है कंसिडर करने का इस थिंकपैड को लास्ट थिंकपैड से, वो है इसका iGPU। बहुत अच्छा नहीं है बट थोड़ा सा बेटर है, और बहुत अच्छा इसलिए भी नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा कौन इसका, हम एक्सपेक्ट किए थे 7040 सीरीज़ के साथ ये लैपटॉप या कोर अल्ट्रा या उन सब के साथ, सब पुराना सब तो CPU रद्दी माल भेज देता है इंडिया में, हम परेशान हो जाते हैं। देखो एल्युमिनियम बिल्ड बढ़िया है ना, बॉडी बहुत बढ़िया है, स्टडी बॉडी है जिसका लिए थिंकपैड जाना जाता है, हिंज सॉलिड है, रैम SSD वाईफाई बैटरी, वाईफाई तो लोग नहीं करता है स्वैप, लेकिन बैटरी रैम SSD सब स्वैपेबल है, कोई सोल्डरिंग वाला बात नहीं, परफॉर्मेंस सस्टेन रहता है ओवर टाइम, ये अच्छी बात है। लैपटॉप साइलेंट है ना, नॉर्मल हाई लोड में भी बहुत कम आवाज़ है, कूल है लैपटॉप, 8 घंटा बैटरी लाइफ नॉर्मल टास्क वगैरह में, है ना, इंटरनेट सर्फिंग जहाँ ज़्यादा करोगे तो जाएगा ही। न्यूट्रल सब पॉइंट 1.2 किलो के करीब लैपटॉप है, एल्युमिनियम बॉडी के साथ, 16 इंच का लैपटॉप है, एक्सेप्टेबल। बहुत सारा पोर्ट है, एक USB-C पोर्ट थोड़ा स्लो है लेकिन वो चार्जिंग के लिए यूज़ होता है तो नो वरीज। नेटवर्क वाईफाई लैन सब अच्छा है, वेबकैम बढ़िया है, SSD जो है फुल साइज़ है, सेकेंड वाला, कई बार नहीं होता है। कीबोर्ड और टच पैड कंपेयर करोगे दूसरे थिंकपैड से उतना अच्छा नहीं है, बट कंपेयर करोगे बाकी लैपटॉप से इन जनरल उससे बेटर है, ठीक है ना। कीबोर्ड के लिए थिंकपैड जाना जाता है। स्पीकर एवरेज है ना, ठीक ठाक स्पीकर है, लेकिन बहुत लाउड, बहुत अच्छा नहीं है, बेस नहीं है। सबसे बड़ा कौन हम एक्सपेक्ट किए थे कि यार अब तो 7040 दो, है ना, 7045 7 जितना भी जिसके थर्ड डिजिट में 4 लगाओ, अब तो वो सब CPU दो। यार 8845 आने वाला है लेकिन अभी भी पुराना माल इंडिया में भेज रहा हूँ, पता नहीं क्यों, है ना। तो मेरा वो था कि एक्सपेक्ट किए थे कि इतना पैसा देने के बाद वो CPU आएगा, है ना। और यही मेन कंसर्न है इसका कि जब तुम इस लैपटॉप को बाकी कंपेयर से, बाकी ब्रांड से, इसी ब्रांड के अंदर तुम दूसरा लैपटॉप से कंपेयर करने लगोगे तो तुमको लगेगा ये कहे ले रहे हो, है ना। तब वही क्वेश्चन आएगा कि थिंकपैड का स्टडीनेस और वो सब चीज़ चाहिए, वो चीज़ कैसे डिसाइड होगा। ऑफलाइन जाओ, थिंकपैड उठाओ। आई डाउट उनके पास कोई भी मॉडल होगा थिंकपैड, ना तो उनके पास 100% SRGB होगा, ना एल्युमिनियम होगा, तो पता नहीं, मे भी भेजना सही नहीं है तुमको। खैर एनीवेज लेकिन एटलीस्ट नए प्लास्टिक वाले से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुमको। थिंकबुक मॉडल सेम CPU में, उसमें ज़्यादा पावर दे रखा है, इसमें कम दे रखा है, भगवान जाने। जो लोग रियल टाइम ऑडियो वाला काम करते हैं उनके लिए नहीं है। प्राइस मेरे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा है ई सीरीज़ के लिए, है ना, मेरा पर्सनल ये है। तो जिस प्राइस कैटेगरी में ये चला जा रहा है उतने में L सीरीज़ T सीरीज़ आ जाता है, क्या मतलब हुआ ई सीरीज़ का। खैर लैपटॉप बहुत हल्का नहीं है, 2 किलो है, 2.3 किलो चार्जर के साथ वेट हो जाता है ना। और अगर तुम बल्कि भारी लैपटॉप यूज़ कर सकते हो गेमिंग लैपटॉप के जैसा, है ना, बैटरी लाइफ में एडजस्ट कर सकते हो, प्लीज़ गो विद गेमिंग लैपटॉप, नो डिस्कशन हियर, ठीक है। अल्टरनेटिव का बात कर रहे थे, नॉन कस्टम मॉडल में ही 100% SRGB है, सॉरी कस्टम वाला मॉडल में जो है ना, ये वाला मॉडल में ही 100% SRGB है। और जहाँ तुम ये क्या कहते हैं, हाँ चलो, जहाँ पे बाकी सब मॉडल देखने लगते हो तो एक चीज़ नोटिस करोगे, सब में 45% NDC या फिर 63% SRGB है ना। तो अगर तुरंत लैपटॉप चाहिए या फिर पैसा ज़्यादा लग रहा है तो लास्ट ईयर वाला जो थिंकपैड है ना, ये अभी भी अच्छा, ठीक है, ये अभी भी अच्छा थिंकपैड है। तो और क्विक डिलीवरी भी है, कहाँ ये भी पड़ जाएगा 47,000 के करीब का, है ना, 51,490 है। ऑलरेडी कूपन कोड लगा है इसलिए थोड़ा कम रेट लग रहा है, वरना ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो सब कुछ कार्ड वार्ड डिस्काउंट वगैरह करके सब कुछ लगा के ये लैपटॉप तुमको पड़ जाएगा 50 के अंदर फॉर दैट प्राइस। लास्ट जेन 100% SRGB, बहुत CPU में डिफरेंस नहीं, अगर थोड़ा ध्यान दोगे इधर, है ना, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, हाँ ठीक है थोड़ा है,
सॉरी इससे कहाँ कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है ना। बाकी तीनों मॉडल नीचे डाल दिए हैं। थिंक कहाँ गया, हे प्रभु, यही तो डाले थे, एक सेकंड को, हाँ ये रहा। बाकी थिंक पैड यहाँ डाल दिए, लेने वाला केवल यही है। दोनों में प्राइस का डिफरेंस देख रहे हो, 30,000 का अंतर, 30,000। दिस इज़ टू बिग अ गैप। पहले भी थिंक पैड आता था 70,000 का जब कस्टमाइज वगैरह करते थे, लेकिन ऐसा कुछ मिल जाता था कि थोड़ा सा लोग क्या कहें उसको फिर भी रिकमेंड किए, वो फिर भी बहुत लोगों को दिया। ये वाला हार्ड सेल है, हार्ड। ठीक है, वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रहता है कि क्या तो कोई ऐसा मॉडल निकाल देगा कस्टम में, नॉन कस्टम में, जो ख़रीदने लायक होगा, या रेट कम कर देगा, डिस्काउंट बढ़ा देगा। डिस्काउंट तो नहीं बढ़ा, डिस्काउंट तो मैक्सिमम, लेकिन फ्यूचर में कभी रेट कम हो तो हमको फिर वीडियो नहीं बनाना पड़े, सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, ये रहा नॉन, ये बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, और दूसरा चीज़, थिंकपैड के साथ ADP नहीं आता है, और लो हम अपना पॉइंट को रखते हैं कि नहीं थिंकपैड का ADP ज़रूरत नहीं है ना, कि दिस इज़ द वन एक्सेप्शन, वरना हम सब में बोलते हैं ADP लेने के लिए। दो लैपटॉप और हैं, आइडिया पैड प्रो 5 और आइडिया पैड स्लिम 5, है ना, जस्ट सो यू नो। दो लैपटॉप और हैं सिमिलर प्राइस पॉइंट में, देख रहा हूँ, प्रो 5 इंटेल और स्लिम 5 AMD, है ना। दोनों का अच्छा, इसका CPU का बेंचमार्क नहीं पड़ा है, लेकिन CPU वगैरह के मामले में काफ़ी बेटर है उससे, है ना, काफ़ी बेटर है। इवन दो थिंकपैड वाला स्टर्डीनेस और वो नहीं है, 3 ईयर ADP है तो उसको थोड़ा बैलेंस आउट कर देता है। तो लेनोवो में ही यही ऑप्शन है, दूसरे ब्रांड में भी होगा ऑप्शन, दूसरे ब्रांड का ज़्यादा हम देखे नहीं हैं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप से ही फुर्सत नहीं मिलता है। क्या है इस रेंज में, कौन सा लैपटॉप है ये भी, थिंक पैड E16 तो है मेरा ही है, आइडिया पैड स्लिम 5, एप्पल बहुत मुश्किल है उसको दिलवाना किसी को। वीवो वो कहे 1 लाख का बिक रहा है जी, अच्छा CPU की वजह से, क्या देखा जाएगा, बाकी सब कर लो कंपेरिजन। ठीक है ना, हो गया, ये सब बात बता रहा था, सोच रहे थे वीडियो बना के ख़त्म करें, फिर मिलता है।